Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our new chapter number 7, bioenergetics. Lecture 9, chapter 7, bioenergetics, page number 117. Bioenergetics word जो है वो हमारे सामने है. Bio means life and energetics means something related to energy. एनर्जी बेसिकली क्या है ये हम लोग फिजिक्स में जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो नोन एज के पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो नोन एज पी. Kinetic energy is the energy we all know that is utilized in our body functioning. जो कि हमारी बॉडी का जो कोई भी काम है, उठना बैठना खाना पीना, आप कोई भी काम कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी उसमें यूटिलाइज होती है आपकी बॉडी की. जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है. अब यह एनर्जी हम लोगों ने देख ली है. इन एनर्जीज के बारे में और किसकी एनर्जी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी के बारे में पढ़ना बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है. ये बेसिकली एक ओवरव्यू था. अब चलते हैं जो बेसिक डेफिनेशन है बायो एनर्जेटिक्स की. वो बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन जो आपकी बुक में जो है वो डिस्कस हुई हुई है. इट इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप, एनर्जी रिलेशनशिप एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायो की बात हो रही है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें मस्ट हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब शामिल हैं. उनकी एनर्जीज़ के रिलेशनशिप पढ़ना, यानी आपस में वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करें, कौन सी एनर्जी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ. और उसके अलावा उसकी एनर्जी की कन्वर्जन्स भी, यानी उसकी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस भी. इन तमाम चीज़ों को पढ़ना बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है. अब चलते हैं फूड यानी खुराक, जो हम या आप सब लोग खाते हैं. फूड जो है, आप जब खाना खा लेते हैं तो आपकी एनर्जी, आपको बॉडी को एनर्जी मिलती है, आप थोड़े से एनर्जेटिक हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं. आपकी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है आपके केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ने तो उसी वक्त आपका काम जो है वो बॉडी का करना है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी. लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कब, जब ज़रूरत होगी, जब लेट सपोज आपने कुछ नहीं खाया बहुत देर से और आपने काम करना है, तो आपकी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ब्रेक होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी बताती चलूँ, एटीपी आपकी बॉडी की एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है. जैसे हमारे पास पाकिस्तान का करेंसी क्या है, पैसा है, यानी रुपया है. आप पैसे देकर जो है वो कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं. इसी तरह आपकी बॉडी में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इस एटीपी, इस एनर्जी करेंसी की ज़रूरत होगी. आप ये एटीपी दे के हर काम कर सकते हैं. आप ये एटीपी दे के पढ़ सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब हर काम. तो बेसिकली एनर्जी करेंसी इंसान की बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की करेंसी या एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी. एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा लेक्चर जो होगा वो एटीपी से रिलेटेड ही होगा, तो वो हम डिटेल वहाँ पर कवर कर लेंगे. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये बेसिकली आपकी जो है वो साइड इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, जो कि आपके पेज पे मिल जाएगा, पेज नंबर 117 पे. इसमें बेसिकली पेज में आपको ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की जो है वो डिफरेंस बताया गया है. ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. और तमाम के तमाम पौधे इस ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद बनाते हैं. ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉप्स मीन जो अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स मीन्स वो तमाम के तमाम जानदार या लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं. दीज आर एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. हम भी इवन के इसमें शामिल हैं. हम अपनी तमाम की तमाम खुराक ऑटोट्रॉप से हासिल करते हैं, यानी पौधे वगैरह जो हम खाते हैं. ये छोटा सा बेसिकली साइड बॉक्स था. हेटेरोट्रॉप्स को नॉन फोटोसिंथेटिक जो है वो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें किसी किस्म की फोटोसिंथेसिस नहीं होती. क्या आपने किसी इंसान को फोटोसिंथेसिस करते देखा है कि सूरज की रोशनी में बैठ के वो पूछो आप क्या कर रहे हो, पता चले वो फोटोसिंथेसिस करे? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट की खसूसियत है. सो दैट्स वाई ऑटोट्रॉप्स आर फोटोसिंथेटिक वाइल हेटेरोट्रॉप्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस.
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पर जाने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर रोज़ाना मिलियंस की तादाद में रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हर रिएक्शन की सूरत में उनकी बॉडी जो है वो आगे से कोई प्रोडक्ट रिलीज़ करती है और वो प्रोडक्ट आपके लिए फिजिएबल होता है, यानी आपके लिए एडवांटेजियस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ही आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, आप जानते हैं रिडक्शन क्या है, क्योंकि ये हम 9th क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा फिर जो है वो यहाँ पर जो है रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? इट इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी चीज़ से, लेट सपोज ये सोडियम है, इस सोडियम से लेट सपोज मैंने इसके वैलेंस शेल से यानी सबसे बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है और वो इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया, E4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन सोडियम एंड इट फॉर्म अ कैटाइन। दिस process this reaction is known as oxidation reaction, while reduction is the gain of electron. Let's suppose this is chlorine and it gains an electron. इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके वैलेंस शेल के अंदर यानी सबसे बाहर वाले शेल के अंदर एंटर होगा, इसने कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया यानी किसी से कोई दूसरी चीज़ मांगी है। मांगना इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव का निशान आ जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव का निशान याद करने के लिए हम कह सकते हैं, क्यों है पॉजिटिव का निशान? इसलिए क्योंकि इसने अपनी चीज़ किसी को दी है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है किसी के लिए। अच्छाई का निशान पॉजिटिव आ गया है, जिसको हम कैटाइन कहते हैं। ये निशानी के तौर पे है ताकि बच्चों को भूले ना कि पॉजिटिव का निशान कब आता है और नेगेटिव का जो साइन है वो कब आता है, वरना बेसिकली इसमें और कोई रूल नहीं है कि मैं जो आपको चीज़ बता रही हूँ कि अच्छाई है या बुराई है। रिडक्शन क्या है? इट इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके सामने है। आप देखिए इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया है। दीज आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इन दोनों को कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपकी बॉडी के अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। लेट सपोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एक आपके पास, स्टेबल फॉर्म में है, किसी किस्म का आपने उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, ठीक है। अब वो स्टेबल है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पास अब आराम से जो है वो रखा हुआ है। लेकिन अगर लेट सपोज आपने उस ऑक्सीजन के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, ये जो 2 डॉट्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने इस ऑक्सीजन के अंदर से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं और आप ये निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। आपने जब ये निकाले, अब ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में आ गया, अनस्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन इसी तगोदो में रहेगा कि उसको ये इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। और जब इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, स्टेबल और अनस्टेबल, ये वाले प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। यानी पहले अनस्टेबल और उसके बाद स्टेबल, फिर अनस्टेबल, फिर स्टेबल। तो ये तमाम के तमाम रिएक्शंस एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चलते रहते हैं और तमाम के तमाम रिएक्शंस मिलकर आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। बेसिकली दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपको येलो कलर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रेड आपको नज़र आ रहे हैं। हम जब इसके अंदर से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि कंपाउंड नंबर ए जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। अब ऑक्सीडेशन कर दी ए ने, तो अब वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। नाउ रिडक्शन की तरफ आते हैं। कंपाउंड बी भी हमारे पास मौजूद है। कंपाउंड बी सिंपल स्टेबल है, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं बाहर बाद में। कंपाउंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो हम कहेंगे इसके अंदर रिडक्शन हुई है और ये रिड्यूस हो गया है। तो दीज आर बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस। अब आ जाते हैं पेज नंबर 118 पे, वहाँ पर जो डायग्राम है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की वो देख लेते हैं।